एक्सरसाइज 8.2 ट्रिग्नोमेट्री। चलिए, सवाल नंबर 1 का 1 नंबर कहता है बच्चों, सब में मान वाला है, ठीक है। 1 का 1 नंबर में लिखेंगे सॉल्यूशन, लिखते हैं गिवन अस, है ना, दिया है, क्या दिया है बच्चों, साइन 60 डिग्री, कॉस 30 डिग्री, साइन 30 डिग्री, कॉस 60 डिग्री। चलो बच्चों, ये दिया है, हमारा क्वेश्चन है। देखिए कैसे बनाएंगे। सबसे पहले बच्चों हम लोगों ने मान को याद रखा कि नहीं रखा, ध्यान दो। मान को देखो, साइन 30 का मान प्यारे बच्चों क्या होता है, 1/2, और साइन 60 का मान क्या होता है बच्चों, √3/2। उसके बाद बच्चों कॉस 30 का मान क्या होता है, √3/2, और कॉस 60 का मान क्या होता है प्यारे बच्चों, 1/2। क्या इस तरह से अनुपातिक मान होता है? यानी हम लोग साइन का मान, कॉस का मान इस तरह से देख सकते हैं। ठीक, इसको यहाँ पर इम्प्लीमेंट कर दो, बैठा दो। साइन 60 डिग्री का मान देखो, यहाँ पर कहाँ है 60 डिग्री का मान, √3 बटे बच्चों क्या होता है, 2, √3 बटे 2। कॉस 30 का मान भी कितना होता है बच्चों, √3 बटे 2। साइन 30 का मान क्या होता है प्यारे बच्चों, 1/2। उसके बाद कॉस 60 का मान भी क्या होता है, 1/2। देखो बच्चों, अगर √3 को √3 से गुना करोगे तो अंडर रूट क्या आएगा बच्चों, 9, 3 तिया 9। उसके बाद 2 दूना 4, प्लस 1 एका 1, 2 दूना 4। बच्चों ये √9 टूटेगा तो क्या कहलाएगा, 3, और 3 बटे कितना होगा, 4, प्लस 1 बटे कितना, 4। एलसीएम क्या होगा बच्चों, 4, 3 प्लस क्या हो जाएगा, 1, तो 4 बटे कितना होगा बच्चों, 4 कट मर के कितना आ जाएगा, 1। तो इसका आंसर हो गया हमारा 1। क्लियर? क्या करना था इसमें, सवाल ये था, आपको जो दिया बस यही दिया, दिमाग में रखो। अगर मान याद है, अगर मान याद है तो बन जाएगा, मान याद नहीं रहेगा तो नहीं बनेगा। तो मान, यही सब मान को याद रखना है। चलो उतारो। सवाल नंबर 2 लिखा हुआ है बच्चों, सॉल्यूशन गिवन अस, दिया है तो लिखा है बच्चों 2tan² 45 डिग्री प्लस cos² 30 डिग्री है ना, माइनस sin² 60 डिग्री। क्लियर है बच्चों? देखिए कैसे मान बैठाएंगे। 2tan का मान कितना होता है, tan 45 का मान होता है 1 का क्या किए बच्चों, स्क्वायर, क्योंकि यहाँ पर क्या दिया है, स्क्वायर, प्लस cos 30 का मान बच्चों क्या होगा, √3/2 का क्या होगा बच्चों, स्क्वायर। साइन 60 का मान भी क्या होता है बच्चों, √3/2 का क्या करेंगे बच्चों, स्क्वायर क्यों दिए, स्क्वायर क्यों दिए, क्योंकि यहाँ क्या लगा हुआ है, इसीलिए हम लोग स्क्वायर दे दिए। क्लियर है बच्चों? अब tan 45 में भी क्या लगा हुआ है, तो इसीलिए इस पर क्या दे दिए, 2 को 1 से गुना करेगा क्या होगा। अब यहाँ पर देखो जरा सा बच्चों, √3 का स्क्वायर क्या होगा, 3, और 2 का स्क्वायर क्या होगा, माइनस √3 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, ये दोनों भाई साहब कटेगा क्या, आंसर कितना आएगा प्यारे बच्चों। क्लियर? हाँ, पता है ये सब सवाल सब ऑब्जेक्टिव में रहता है, सब्जेक्टिव में थोड़ी। जो जितना आसानी से मान बैठा के बन जाए वो रहेगा ऑब्जेक्टिव में, ठीक है। लो अब सब्जेक्टिव का क्वेश्चन, ये मेन सब्जेक्टिव अब हुआ। सवाल नंबर 3 सॉल्यूशन बच्चों गिवन अस, दिया है, क्या दिया है देखते हैं हम लोग। क्या लिखा है बच्चों, cos 45 डिग्री बटे लिखेंगे बच्चों से कितना, 30 डिग्री। उसके बाद क्या लिखा बच्चों, प्लस कोसेक 30 डिग्री, ठीक है। चलिए
क्लियर है? सेक और कॉसेक किसी में कोई स्क्वायर नहीं है बच्चों, ध्यान दीजिएगा आप। कॉस 45 डिग्री का जो मान होता है प्यारे बच्चों 1 बाय क्या √2। उसके बाद देखिएगा सेक 30, सेक किसका इनवर्स फंक्शन होता है बच्चों? कॉस का। कॉस 30 का मान होता है बच्चों क्या √3/2। तो इसका उल्टा हो जाएगा बच्चों क्या 2/√3। ऐसे याद रखना प्यारे बच्चों। कॉसेक 30, कॉसेक किसका अपोजिट इनवर्स फंक्शन होता है? साइन का। साइन 30 का मान कितना होता है बच्चों 1/2। तो कॉसेक का क्या होगा सीधा कर देंगे तो क्या होगा 2। क्लियर है बच्चों? अब चलिए हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। यहाँ देखिएगा 1/√2 ऊपर में रहने देंगे और नीचे में क्या करेंगे बच्चों एलसीएम लेंगे। क्या लेंगे? एलसीएम लेंगे। कितना लेंगे एलसीएम? √3 ले लेंगे। उसके बाद आएंगे बच्चों तो √3 खत्म तो क्या बचा 2। उसके बाद प्लस यहाँ गुना हो जाएगा बच्चों 2√3। देखो √3 गुना हो जाएगा 2 से तो क्या लिखेंगे बच्चों 2√3। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। देखिए 1/√2 तो रह जाएगा हमारा। अब इसको क्या करते हैं प्यारे बच्चों सीधा कर लेते हैं। तो सीधा करेंगे तो ऊपर में क्या हो जाएगा √3 और नीचे हो जाएगा 2 प्लस 2 कितना बच्चों 3 हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब देखिए आगे। फिर इसको आगे में लिखे यहाँ और कर दीजिएगा और, क्योंकि ये स्टेप के बाद यहाँ शुरू हुआ है। ठीक है, √3 को 1 से गुना करेंगे बच्चों तो क्या होगा √3 होगा। उसके बाद √2 को इससे गुना करो तो क्या लिखेंगे बच्चों 2√2 प्लस इसको गुना करो बच्चों 2√3, 3 दूना कितना हो जाएगा 6। तो यहाँ हो जाएगा बच्चों 2 कितना 6 हो जाएगा। अब क्या करेंगे बच्चों हर का परिमयकरण। क्या करेंगे? हर का परिमयकरण। अभी ये आंसर नहीं देगा बच्चों, हर का परिमयकरण करेंगे। हर का परिमयकरण करने पर, परिमयकरण कहीं कुछ छूटा है क्या? कहीं छूटा ना है? देख लो बच्चों। अब देखो आगे करेंगे √3 बटे लिख देंगे 2√2 प्लस 2√, क्या 6 गुना में लगाएंगे बच्चों 2√2 प्लस के जगह पर क्या लिखेंगे बच्चों माइनस और क्या लिखेंगे 2√6। अब बटे नीचे में क्या लिख देंगे बच्चों वही लिखेंगे 2√2 माइनस 2√6। हर का परिमयकरण का मतलब क्या होता है बच्चों कि हर में जो मान है, हर में जो मान है इसी को 2 बार लिख देना है बच्चों, 2 बार लिख देना है। बस बीच में क्या है प्लस, प्लस के जगह क्या लगा देंगे माइनस लगा देंगे। अब इसको गुना करेंगे बच्चों, अब इसको गुना करेंगे जैसे 2√2 को इससे गुना करेंगे तो 2√, कितना हो जाएगा 6, 3 दूना 6 माइनस फिर बच्चों इसको गुना करेंगे 2√6 6 कितना हो जाएगा बच्चों 18 हो जाएगा। और नीचे में आ जाएंगे a प्लस बी a माइनस बी। तो क्या लिखेंगे बच्चों a स्क्वायर माइनस क्या लिखेंगे b स्क्वायर, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। ऐसा क्यों बच्चों? देखो यहाँ 2√2 यहाँ भी 2√2 यानी ये अगर a मान लेते हैं तो ये भी क्या होगा a हो जाएगा। और ये क्या है बच्चों 2√6 ये भी है तो ये भी तो होगा 2√6 तो ये भी क्या हुआ b। और अलजेब्रा में क्या बोलता है बच्चों a प्लस b और a माइनस b जब आपस में गुना होगा तो क्या लिखेंगे a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर लिखेंगे। उसके बाद देखो बच्चों, उसके बाद देखो क्या लिखेंगे, क्या ऊपर में 2 कॉमन ले सकते हैं बच्चों क्योंकि 2 दोनों में है तो 2 को हमने ले लिया कॉमन। और अंडर रूट में क्या रहा बच्चों 6 और माइनस अंडर रूट में क्या रहा बच्चों 18। अब बटे में नीचे आ जाएंगे 2 का स्क्वायर कर लेंगे बच्चों तो क्या लिखेंगे 2 का स्क्वायर कितना होता है 4 और गुना लिख देंगे बच्चों √2 क्या हो जाएगा 2 होगा। उसके बाद लिखेंगे माइनस फिर 2 का स्क्वायर कितना 4 और गुना कितना लिखेंगे बच्चों 6। देखो कारण क्या हुआ बच्चों √2 को स्क्वायर रूट में टूट जाएगा तो क्या बचेगा 2 तो 2 को लिख देंगे। स्क्वायर रूट टूटेगा बच्चों तो क्या बचेगा 6 तो 6 को लिख देंगे। अब देखो बच्चों क्या लिखते हैं हम लोग तो यहाँ लिख देंगे 2 अंडर रूट कितना 6 माइनस 18 टूटेगा बच्चों 18 टूटेगा 3 3 9 दूना क्या 18 3 का जोड़ा क्या हो जाएगा बच्चों बाहर और अंदर में क्या रह जाएगा 2। अब बटे नीचे में ले लेंगे 4 दूना बच्चों और माइनस 6 चौके। क्लियर है बच्चों? अब देखो यहाँ पर क्या करेंगे ध्यान देना।
उसके बाद देखो बच्चों क्या करेंगे, यहाँ पर जो है हम लोग माइनस कॉमन ले लेंगे। क्या कर लेंगे, माइनस कॉमन लेंगे, -2 ले लिए। उसके बाद बच्चों देखो ये जगह को बदल लेगा, 3√2 माइनस रूट अंडर कितना बच्चों, रूट अंडर 6। अब बटे क्या हो जाएगा, 24 में 8 घटा देंगे बच्चों तो माइनस क्या हो जाएगा 16। अब देखो ये माइनस से माइनस कटा, क्या 2 से कितना बार में कटेगा, 8 बार में। तो हमारा बच्चों आंसर आ चुका, आंसर आ गया 3√2 माइनस रूट अंडर 6 बटे कितना 8, यही हमारा आंसर। क्लियर। चलिए सवाल देखिए, सवाल नंबर कितना 3 की 4। सॉल्यूशन बच्चों देखो, गिवन अस क्या लिखा है, साइन 30 डिग्री लिखा है, प्लस 10 क्या, अब माइनस कोसेक, ठीक है। उसके बाद क्या लिखा बच्चों, सेक कितना, और प्लस लिखा है क्या, कॉस कितना डिग्री, ठीक है। उसके बाद प्लस कॉट लिखा है कितना डिग्री, ठीक है। सवाल यही है प्यारे बच्चों। देखिए सवाल उतार के कोई फायदा नहीं है, तो पहले आंसर को देख लीजिए कैसे बनाना है। साइन 30 का मान एकदम झट से बोलो, एक बार में बोलो जल्दी से। हाँ, tan 45 का मान, कोसेक 60 का मान कितना, सही से बोलना। साइन का अपोजिट होगा, साइन का अपोजिट इनवर्स होगा तो 2 बटे कितना होगा, √3 होगा। चलो बच्चों ध्यान दो, सेक 30 का मान बोलो, 2 बटे √3। फिर कॉस 60 का मान बोला जाए बच्चों, हाँ, कॉट 45 का मान। क्लियर है बच्चों। अब देखेंगे ऊपर में, देखो अब बताओ क्या करेंगे, यहाँ देखो प्रक्रिया देखो, अब बताओ क्या करेंगे बच्चों। इसको क्या करना होगा, एलसीएम लेना होगा। क्या लेना होगा, और एलसीएम में क्या लिखेंगे प्यारे बच्चों, 2√3। क्या लिखेंगे, 2√3। अच्छा 2 से 2 मर गया, क्या बचा वहां पर, √3। तो √3 को 1 से गुना करेंगे बच्चों तो क्या हो जाएगा, √3। फिर यहाँ क्या है बच्चों, प्लस। फिर देखो यहाँ पर कुछ है क्या, 1 है, क्या है, तो डायरेक्ट इसको इससे गुना कर देंगे तो क्या लिखेंगे बच्चों, 2√3। उसके बाद क्या है बच्चों, माइनस, क्या √3 मरेगा, बचा कितना, और 2 को 2 से गुना करेंगे बच्चों तो क्या होगा 4। बस खत्म, ऊपर वाला का काम खत्म बच्चों। अब नीचे वाले का काम करेंगे। नीचे में भी देखो एलसीएम क्या लेंगे बच्चों, हाँ 2√3 ले लेंगे बच्चों। 2√3 एलसीएम हो जाएगा, 2√3 में √3 मरा, बचा को क्या बच्चों, 2 दूना 4 प्लस, ध्यान दो 2 से 2 मरा, क्या बचा बच्चों, √3 को 1 से गुना करेंगे, क्या लिखेंगे, अब फिर क्या लिखेंगे, प्लस 2√3 को 1 से गुना करेंगे, क्या लिखेंगे, क्लियर है बच्चों। अब देखो आसान कर देंगे तुम्हारा क्वेश्चन। देखो क्या करते हैं, ये वाला और ये वाला को काट दो। अब पलटने का झमेला ही खत्म, पलटने का झमेला खत्म हो गया। ये नीचे वाला दोनों बराबर था तो दोनों क्या हो गया, कट गया बच्चों। अब देखो यहाँ पर समझो, 2 गो √3 और 1 गो √3, कै गो √3 हुआ, जल्दी बताओ, 3 गो √3, कै गो हुआ, अब माइनस कितना हो गया 4, और नीचे बताओ 4 पहले लिखेंगे बच्चों। उसके बाद देखो 1 गो √3, 2 गो √3, कै गो, 3 गो √3। क्लियर है बच्चों। इसके बाद क्या करेंगे, हर का परिमयकरण, हर का परिमयकरण। देखो एक चीज है, तुम लोग यहाँ से माइनस को कॉमन ले सकते हो तो ये चीज सही हो जाएगी। देखो ये चीज है ना बच्चों, ये माइनस कॉमन लेके सही हो जाएगा, लेकिन रहने दो, आगे कर लेते हैं हम लोग। हर का परिमयकरण करने पर, चलिए बच्चों देखो हर का परिमयकरण, 3√3 माइनस 4 बटे 4 प्लस 3√3 गुना करेंगे बच्चों, इसी को लिखेंगे 4 माइनस 3√3 बटे बोला जाए 4 माइनस 3√3।
अब बच्चों इसको क्या करेंगे, गुना करेंगे, करेंगे ना, इसको गुना करेंगे। आप देखोगे गुना करोगे, 4 तिया कि 4 को इससे गुना करो, 4 तिया 12 हो जाएगा बच्चों, 12 अंडर रूट कितना 3। फिर अब देखो 4 को 4 से गुना करो, 4 चौके 16। फिर देखो 3 रूट 3 को इससे गुना करो बच्चों, क्या 3 तिया होगा 9, माइनस होगा ना पहले, 3 तिया क्या होगा 9, और रूट 3 गुना रूट 3 रूट 9 होगा, वो टूटेगा बच्चों, क्या लिखेंगे 3 लिखेंगे। तो पहले यहाँ लिख देते हैं -9 गुना क्या 3। आइए अब आइए इसका कहानी खत्म। अब इससे गुना कीजिए, 4 तिया 12 माइनस माइनस प्लस, 4 तिया 12 तो प्लस 12 रूट अंडर 3। अब बच्चों नीचे में क्या लिखेंगे, नीचे देखो यहाँ पर अभी बताए थे ना तुम लोगों को, जब भी हर का परिमेयकरण करते हैं तो नीचे a प्लस बी और a माइनस बी होता है, तो क्या लिखते हैं a स्क्वायर माइनस, तो कितना का स्क्वायर, अब माइनस बी स्क्वायर कितना का स्क्वायर, क्लियर है बच्चों। अब देखो 12 और 12 कितना हो गया रे 24 रूट अंडर क्या 3। अब देखो यहाँ पर 9 तिया, अरे 9 तिया 27 और 16 जुड़ जाएगा बच्चों, 27 को 16 से जोड़ देंगे तो कितना होगा 9 7 6 13 2 1 3 3 और 1 कितना रे 4, तो 43 होगा क्या। उसके बाद 4 का स्क्वायर कितना बच्चों 16, अब माइनस 3 का स्क्वायर कितना 9 और गुना क्या लिखेंगे बच्चों 3। चलिए अब आगे देखिए बच्चों क्या लिखते हैं हम लोग, इसमें से माइनस कॉमन कर लेंगे फिर से वही एक बार। अब इसको क्या लिख देंगे बच्चों इधर 43 और माइनस क्या लिखेंगे बच्चों 24 रूट अंडर 3 हो जाएगा बच्चों। उसके बाद माइनस आइए 16 9 तिया कितना हो गया 27, 27 में 16 जाएगा बच्चों, माइनस कितना होगा 7 नहीं होगा, 27 में 16 गया 27 16 9 11 होगा ना, है तेरी का क्या होगा 11 हो गया, 1 1 क्लियर है, तो 11 लिख देंगे, माइनस से माइनस काटेंगे बच्चों, यही हमारा क्या हो जाएगा। ठीक है, कहीं सवाल देखो तो कोई दिक्कत, ठीक है। वो बता रहा था कहाँ पे रे, ये वाला हिस्सा में, ये वाला एलसीएम लिए, एलसीएम देखो यहाँ पर भिन्न किए ना, देखो यहाँ ऊपर वाला में आओ, देखो ना हम यहाँ बराबर करें 1/2 है, यहाँ 1 है और यहाँ क्या है 2/√3 है, तो एलसीएम ये देखो एलसीएम लेना है, तो एलसीएम का नियम क्या होता है, ऊपर वाला पकड़ के बनाता है कि नीचे वाला, नीचे वाला, तो नीचे में यहाँ कितना है 2 और यहाँ नीचे में कितना है √3, तो यही दोनों को ही गुना में रख दिए 2√3, ठीक। उसके बाद देखो 2 से 2 समाप्त हुआ, ऐसे ना कटता है कि जो जिसमें मौजूद रहेगा वो कट जाएगा, और जो बचा कौन तब √3 को 1 से गुना कर दिए, तो यही हो गया √3 लिख दिए प्लस, अब यहाँ तो कुछ नहीं है ना 2 है ना √3 है, तो ये पूरा का पूरा इसके साथ गुना हो गया, तो क्या लिख देंगे 2√3 लिख देंगे, ठीक है। उसके बाद माइनस में आ जाओ √3 और देखो यहाँ √3 कट जाएगा, बचा कितना 2 को 2 से गुना कर दिए तो कितना हो गया, अच्छा ऊपर वाला से गुना होता है नीचे वाले से भाग होता है, समझ गया बात। वैसे ही नीचे में किए हैं, देखो रे नीचे वाला में देखो, नीचे में देखो क्या है 2√3 है, देखो 2√3 लिख दिए, लिखे ना। उसके बाद क्या करेंगे बच्चों, देखो √3 खत्म, 2 बचा, 2 दूना कितना लिख देंगे 4 लिख दिए, प्लस 2 खत्म, क्या बचा √3 को 1 से गुना कर दिए तो √3 लिख दिए, फिर 2√3 को यहाँ कुछ नहीं है 1 से गुना कर दिए तो 2√3 लिख दिए। अब 2 गो √3 1 गो √3 हो गया, कै गो 4 गो √3 लिख दिए, यहाँ 3 गो √3 ना, 2 गो √3 1 गो √3 कितना हो गया 3 गो √3 और 4 तो था ही, ऊपर में भी देखो 2 गो √3 1 गो √3 3 गो √3 माइनस 4। उसके बाद क्या लिखते हैं हर का परिमेयकरण, परिमेयकरण का क्या रूल है, नीचे वाला को पकड़ के बनाना है, नीचे वाले को 2 बार लिखेंगे, बीच में क्या है प्लस, तो यहाँ क्या लिखा देंगे दोनों में माइनस लगा, अब इसको आपस में गुना कर देंगे, यहाँ पे गुना किए हैं देखो, ठीक है। और फिर नीचे में बताए थे ना जब हर का परिमेयकरण करोगे तो नीचे में क्या आएगा, अलजेब्रा का रूल आएगा a² माइनस b², वही कर दिए a² - b², ठीक है। तो बाहर वाला स्क्वायर होता है लेकिन बाद में रूट वाला क्या होता है टूट जाता है, बच जाता है 3। चलो
सबको लगा क्या वो सर अनुपात जो है ना ऐसे लिखा दिए। एग्जाम में जाएंगे ना पहले उतना तो बैठ के उतारेंगे, पता क्या करेगा एग्जामिनर, कॉपी उल्टा के भगा देगा, तुमको बैठा देगा 1 घंटा, बोलेगा ये चोरी है तुम्हारा, तुमने चोरी किया, तुम साबित करते मर जाओगे कि सर हम चोरी नहीं किए हैं सर। तो ये काम दिमाग में रख लो। अनुपात याद रखना है कितना आसान, कितना समय लगेगा, आधा घंटा घड़ी देख करके तुम याद करोगे, याद हो जाएगा। कैसे याद रखना है, साइन 30 का जो मान होगा उधर से देखोगे तो कॉस 60 का मान होगा, नहीं होगा। जो साइन 45 का मान होगा कॉस 45 का भी मान वही होगा। साइन 60 का जो मान होगा वो कॉस 30 का मान होगा। कितना आसान है। कॉस 90 का जो मान होगा वो साइन के लिए 0 डिग्री का मान। याद करोगे, ट्रिक बेसिस याद करोगे कि कहीं से कोई सवाल पूछा जाए कटाक से उसका जवाब दे देंगे। मैथ है बच्चों, हम बार बार अनुपात हम बार बार नहीं पूछें, शायद पता नहीं अनुपात तो याद है कि नहीं तुम लोगों को। साइन का अनुपात क्या होता है जी? कॉस का अनुपात, अरे जा ये क्या हो रहा है, कॉस का अनुपात बोलो, सब मुंह ताक रहा है, मतलब अब लग रहा है डंडा उठाना पड़ेगा। HW तुम लोगों को त्रिकोणमितीय अनुपात, ध्यान से सुनो, पूछते नहीं है तो इसका मतलब ये नहीं कि नहीं बनाएंगे। अनुपात एवं मान जहाँ पर भी लिखे हो वहाँ पर एकदम बड़का सा टिकली मार के मोस्टली VVI कर दो, क्योंकि कल सबसे पहले हम इन्हीं चीज़ों पर गप करेंगे, उसके बाद हम एक्सरसाइज को स्टार्ट करेंगे। नहीं तो एक्सरसाइज का कोई काम नहीं, क्योंकि यही दोनों मिल करके आगे के चैप्टर को सॉल्व करवाएगा। तो जैसे साइन का अनुपात होता है बच्चों P बटे क्या H, कॉस का अनुपात होता है B बटे H, टेन का अनुपात होता है P बाई B। क्या करते हो तुम लोग एकदम सही में, तुम लोग एकदम क्या बोलेंगे अभी, कोसेक थीटा बराबर H बाई P, सेक थीटा बराबर हो जाएगा बच्चों H बाई B, और टेन का होगा कॉट थीटा बराबर हो जाएगा बच्चों B बाई P। ये अनुपात को याद रखिएगा सभी लोग। लड़कियों में किसी को याद था ये अनुपात? चलो कुछ लोगों को याद था, कुछ से काम नहीं चलेगा, सभी के मुंह में एकदम होनी चाहिए हर एक चीज़ों का मान और हर एक चीज़ों की अनुपात। समझ में आया? त्रिकोणमिति को बच्चों एक हवा बना के छोड़ दिया गया है कि जो है बहुत भारी है, बहुत भारी है, ये नहीं होगा, वो नहीं होगा, ऐसे नहीं होगा। बस अनुपात याद रखोगे तो आगे बताएंगे ये अनुपात का काम कहाँ पर होता है, वो भी बताएंगे इसका काम कहाँ पर होगा। ठीक है, चलिए सवाल नंबर बच्चों कितना, 5 नंबर का लिखते हैं बच्चों, ध्यान दीजिएगा। गिवन अस 5 गो कॉस स्क्वायर 60 डिग्री प्लस 4 गो सेक स्क्वायर 30 डिग्री माइनस 10 स्क्वायर 45 डिग्री। अब बटे हो जाएगा बच्चों साइन स्क्वायर 30 डिग्री, उसके बाद कॉस स्क्वायर 30 डिग्री। ध्यान से सुनो बच्चों, यहाँ पर जो नीचे वाला जो मान दिया है इसका माने होता है 1, प्रूफ करेंगे तो भी 1 आएगा। ये फॉर्मूला ही है बच्चों जो आगे पढ़ोगे एक्सरसाइज 8.4 में कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है, बशर्ते थीटा का मान जो है बराबर होना चाहिए। थीटा का मान क्या होना चाहिए, बराबर। यहाँ 30 है तो यहाँ भी 30 होना चाहिए, यहाँ 60 है तो यहाँ भी 60, यहाँ 45 है तो यहाँ भी 45 होना चाहिए, चेंज नहीं होना चाहिए। ठीक है बच्चों, चलिए अब मान बैठाना हम लोग शुरू करते हैं। 5 कॉस 60 डिग्री का मान होता है बच्चों क्या, 1/2 का क्या दिए स्क्वायर। 4 से किसका अपोजिट होता है बच्चों, कॉस। कॉस 30 का मान कितना होता था, √3/2, तो यहाँ हो जाएगा बच्चों 2/√3 का क्या स्क्वायर। 10 45 का मान बच्चों क्या 1 का क्या कर दिए स्क्वायर। अब नीचे में आएंगे बच्चों तो साइन 30 का मान क्या होता है बच्चों 1/2 का क्या स्क्वायर। कॉस 30 का मान बच्चों क्या होगा √3/2 का क्या लेंगे स्क्वायर। चलिए अब देखिए बच्चों आगे क्या लिखेंगे, आगे देखो इसको हम लोग आगे लिख सकते हैं बच्चों, ध्यान दीजिएगा। 5 का 5 लिखेंगे, 1 का स्क्वायर बोला जाए बच्चों
1 लिखेंगे, 2 का स्क्वायर 4 प्लस 4 गुना 2 का स्क्वायर 4 और रूट 3 का स्क्वायर रूट कटेगा बच्चों तो क्या लिखेंगे 3 और माइनस में क्या लिखेंगे 1। अब भाई बच्चों नीचे में 1 का स्क्वायर क्या होगा 1 और 2 का स्क्वायर बच्चों 4 और रूट 3 का स्क्वायर रूट कटेगा बच्चों क्या होगा 3 और 2 का स्क्वायर कितना होगा 4। क्लियर समझ में आ रहा है सबको मान को। अब इसको 5 को 1 से गुना करेंगे प्यारे बच्चों तो क्या लिखेंगे 5 एकम 5। अब बटे नीचे में क्या हो जाएगा बच्चों 4। उसके बाद क्या है प्लस 4 चौके कितना है बच्चों 16। अब बटे में नीचे में कितना 3। ठीक है चलिए उसके बाद क्या लिखेंगे बच्चों -1 और नीचे में आ जाएंगे फिर से एलसीएम क्या लेंगे बोलो 4 एलसीएम लेंगे तो 4 ले लेंगे बच्चों तो 1 बचेगा यहाँ और प्लस क्या 3। ठीक है अब चलो ऊपर में क्या करेंगे बच्चों अभी बताए थे भिन्न होगा तो एलसीएम होगा 4 तिया कितना 12 हो जाएगा प्यारे बच्चों 4 तिया 12 3 पचे 15 हो जाएगा प्लस 3 चौके 12 16 चौके 64 अब -12 एकम 12 हो जाएगा बच्चों और 3 और 1 कितना 4। अब बटे कितना होगा 4 कट मर के कितना होगा 1। बताए थे ना अभी कि 1 होता है इसका मान तो हो गया निकल गया ना यहाँ पर। अब आएंगे बच्चों थोड़ा सा सीरियस हो जाओ तुम लोग पढ़ो मन से। 5 4 कितना हो गया बच्चों 9 और 6 और 1 कितना हो गया 7। अब माइनस कितना बच्चों 12। अब बटे नीचे में क्या 12 नीचे का कोई वैल्यू नहीं होता बच्चों 1 तो खत्म। तो इसमें घटाएंगे बच्चों तो 9 में 2 गया कितना 7 7 में 1 गया कितना 6 67/12 होता है इसका आंसर बच्चों 67/12 होता है। ठीक देखो सवाल ये है बच्चों कि सुनो ध्यान से कि एक मैट्रिक का टॉपर जो है कितना घंटा पढ़ाई करता होगा घर में। एक मैट्रिक का टॉपर जो है बच्चों क्योंकि तुम्हारे लिए ये एग्ज़ाम बहुत बड़ा एग्ज़ाम है। ऐसा मत सोचना कभी कि ये बहुत छोटा लेवल का एग्ज़ाम है। तुम्हारे उम्र के लिए ये सबसे बड़ी एग्ज़ाम है। तुम्हारे उम्र के लिए ये एग्ज़ाम बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट से तुम लोगों को पढ़ना होगा मेहनत करना होगा। एक मैट्रिक का टॉपर जो 470 नंबर 80 नंबर 490 नंबर भी ला सकता है 85 नंबर भी लाता है। अगर 470 से 80 के बीच में ला दिए तो बिहार टॉपर रैंक में आ गए हम लोग। और बिहार टॉपर रैंक में हमको हमारे समाज ही नहीं बल्कि हमको हमारे पूरे बिहार को जानेगा, पूरे बिहार में न्यूज़ चलेगा, पूरे बिहार में पेपर में छपेगा। ठीक है तो वो कितने घंटों की पढ़ाई करते हैं कितना स्टडी करते हैं वे लोग कम से कम बच्चों 8 घंटों की पढ़ाई करते हैं कम से कम 8 घंटों की। तो 8 घंटा आपको लगातार नहीं पढ़ना है बच्चों लगातार मत पढ़ो क्योंकि लगातार पढ़ने से चीज़ें उब जाओगे और नींद आने लगेगा। लगातार नहीं थोड़ा थोड़ा गैप दो है ना। मान लो कि हम अगर सुबह में जैसे अभी सुबह को कोई क्लास नहीं चलता है तो सुबह में हम उठ गए 5 बजे 6 बजे सबसे पहले हम आसान सब्जेक्ट सबको पकड़ेंगे। सबसे आसान विषय हमारा जैसे हिंदी हो गया उर्दू हो गया ये एक आसान विषय है बच्चों। उसमें हम 2 घंटा समय दे दिए। मान लो हम दे दिए सुबह में 5 बजे भिड़ गए या 6 बजे भिड़े तो 2 घंटा समय दिए 8 बजे तक में पूरा एकदम उर्दू का क्या क्या पढ़े हैं उसको देख लिए या संस्कृत में सर क्या क्या पढ़ा है उसको देखे हिंदी को पढ़े। तो सबसे पहले सुबह उठकर बच्चों आसान सब्जेक्ट को पढ़ो। उसके बाद क्या करो तुरंत उठो तो सुबह हो गया उसके बाद फ्रेश व्रेश हो गए। अब ऐसा नहीं कि पूरा फ्रेश होने के बाद ही बैठ के पढ़ेंगे ऐसा कुछ मत करना। ठीक है पहले उठना प्राथमिकता रहेगा उठेंगे बगल में ही रखेंगे किसको जो सब्जेक्ट को आपको पढ़ना है बेड के पास निकट में उसी सब्जेक्ट को रख दीजिए। अब हमको हिंदी पढ़ना है तो हिंदी को रख दिए अपने कॉपी को रात में सोने से पहले उसको रख दिए। या संस्कृत पढ़ना जैसे हिंदी संस्कृत पढ़ना है तो हम उसको बगल में रख दिए कि हम सुबह उठते ही पहले इसी को देखेंगे। देख लिए वैसे रूटीन को फॉलो किया जाता है बच्चों है ना। तो सुबह उठ के हम लोग पहले वो काम कर लिए उसके बाद हम 2 घंटा का वेट किए। चलो 2 घंटा हम पढ़ लिए लगातार। उसके बाद हम लोग क्या किए थोड़ा सा विराम करके फिर गए फ्रेश व्रेश हुए है ना मुँह हाथ धो लिए। उसके बाद आए नीचे में जो जूस है या पानी है जो कुछ खाना है थोड़ा बहुत हल्का बहुत खा लिए है ना हल्का बहुत पी लिए या पानी पी के हम लोग रुक गए। उसके बाद जो है आप फिर 2 घंटा लगातार स्टडी कीजिए। ठीक है अगर 2 घंटा आप लगातार तो 10 बजे यानी 9 से 10 के बीच में बच्चों 9 से 10 के बीच में नाश्ता कीजिए। आप नाश्ता करने के बाद 10 मिनट थोड़ा सा इंतज़ार कीजिए शरीर को दीजिए। उसके बाद फिर से 2 घंटा का यानी हमेशा टारगेट रखिए बच्चों कि 2-2 घंटा का हम पीरियड को लेके चलेंगे। हमको 2 घंटा लेके चलना। अगर हमें उर्दू लिखने नहीं आ रही है तो हम उर्दू को लिखेंगे। हम अभी क्या बताएं सुबह में पहला काम आसान सब्जेक्ट को पकड़ के बनाना।
ठीक है। उसके बाद जब नाश्ता वास्ता कर लीजिएगा, ताकत आ जाएगा शरीर में नाश्ता करने के बाद, ठीक है, दिमाग को भी एनर्जी मिलने लगेगा, तब आप गणित को उठा के बनाना शुरू कीजिए। गणित को बैठाइए एकदम 10 बजे से लेकर एकदम सीधे 2 बजे तक बनाइए, 4 घंटा बना दीजिए उसको। तो ऐसे में क्या, हमको क्या क्या चीज़ें इस गणित के इस सब्जेक्ट में याद करने वाली चीज़ें हैं, याद हर दिन करना पड़ेगा। गणित में फॉर्मूला को याद हर दिन करना पड़ेगा, याद कर लिए उसको। कोचिंग का टाइम हुआ, उससे आधा घंटा पहले हम पढ़ाई अपना छोड़ दिए, आधा घंटा पहले आराम से फिर नहाए धोए खाए पिए, 1 घंटा पहले नहाए धोए खाए आराम किए थोड़ा सा, उसके बाद फिर कोचिंग के लिए निकल गए, फिर गए यहाँ से तो थोड़ा सा आराम किए। और देखो बच्चों, आज हम लोग क्या करते हैं, सबसे ज़्यादा हम लोग क्या करते हैं, जैसे कुरकुरे खा लेते हैं, चिप्स खा लेते हैं, तो सबसे ज़्यादा मात्रा में नमक जाती है बच्चों पेट में, और नमक जाने के बाद शरीर को वो ज़्यादा नुकसान पहुंचाता है। आप वैसा काम ना करें, हल्का फुल्का चीज़ जो भी आपको मिले शाम में खा लीजिएगा। उसके बाद फिर आप बैठ जाइएगा 7 बजे 7:30 बजे आप बैठ जाइए, एकदम लगातार 2 घंटा खींचिए 9 बजे तक, और 9 बजे के बाद फिर अपने आप को रेस्ट दीजिए। उसके बाद फिर खाना खाइए। खाना खाने के बाद बच्चों सोने से पहले 2 घंटा पढ़ लीजिए, ठीक ना। जैसे आप 9 से लेके 10 बजे भिड़े तो 10 से 12 बजे तक, नहीं तो 10:30 11 बजे तक पढ़ लिए। तो ये रूटीन को जो बच्चा फॉलो करा है वही मैट्रिक में बच्चों टॉपर बना है, ठीक ना। तो मैट्रिक में टॉपर बनने के लिए बच्चों दिमाग पे असर देना होगा और शरीर पर नहीं ध्यान देना होगा कि शरीर मेरा कमज़ोर हो रहा है या गिर जाएंगे। मरोगे नहीं, ये बात दिमाग में रखो, मरोगे नहीं। कोई इंसान पढ़ते पढ़ते कभी मरा नहीं है, इतिहास गवाह है, पढ़ाई लिखाई करते करते कभी मरा नहीं। बस अंदर से जुनून आना चाहिए कि हमको इस बार अपने मैट्रिक में बेस्ट करके जाना है। यही आदत अगर बना रहा बच्चों मैट्रिक में, तो तुम्हारा इंटर भी अच्छा होगा और आने वाला जितना एग्ज़ाम होगा वो भी अच्छा जाएगा। सबसे पहले बैठने की आदत को बनाओ तुम लोग, बैठने की आदत। तुम्हारे अंदर पोटेंशियल होना चाहिए कि तुम जो बैठो तो 4 घंटा हिलो मत, अपने जगह पर बैठे रहो। तो ये जिस दिन आ जाएगा क्षमता, अब क्या होता है, पढ़ने के लिए बैठे, कुछ के लिए चले गए, दौड़ के निकल गए, कोई आया उसको। सबसे पहली चीज़ें हैं, दोस्तों से दूरियां बनाओ थोड़ा सा। मैट्रिक में हो तो थोड़ा सा ध्यान रखो कि दोस्तों को समय मत दो, कम दो समय, बहुत कम, ना के बराबर। और अपने पढ़ाई पर ज़्यादा दिमाग लगाओ। क्या होगा, थोड़ा सा दोस्त नाराज़ होगा, क्या दिक्कत है, फिर मना लेंगे कुछ खिला पिला के। समझ रहे हो बात को। तो दोस्तों से देखो, क्योंकि सबसे बड़ा डिस्ट्रैक्शन का माध्यम होता है खुद का दोस्त, खुद का फ्रेंड। बुला लिया, फ़ोन कर लिया, अरे फलाना जगह पार्टी है, चलो वहाँ जाना, बस डिस्ट्रैक्शन हो गया, पढ़ नहीं पाए, बस चले गए आधा अधूरा छोड़ के। पढ़ाई कभी भी आधा अधूरा छोड़ कर मत जाओ। हमको आज इसलिए कहना पड़ा, देखो हम सिर्फ पढ़ाते नहीं बच्चों, मोटिवेट करते हैं तुमको कि तुमको आने वाला, तुम 2024 में मैट्रिक के विद्यार्थी हो और आने वाला तैयारी है तुम्हारा, तो तुमको मेहनत करना होगा। मेहनत करने तरीका कौन सिखाएगा? घर वाला सिखाएगा क्या? घर वाला तो कहेगा बेटा सूझ जा, काहे इतना पढ़ रहा है, इतना पढ़ के क्या करेगा, शरीर गल गया रे, कमज़ोर हो गया, मत पढ़। सीधे घर वाला तुमको बोलेगा मत पढ़ो, तुम आराम करो, क्योंकि तुम्हारे घर वाला को क्या पता कि तुम किस लक्ष्य की ओर दौड़ पड़ा। मैराथन जो दौड़ होते हैं बच्चों, वो 14 मील का होता है। 1 मील बराबर 1600 मीटर का होता है, यानी 1.5 किलोमीटर। 14 मील का होता है बच्चों। अब उसको मल्टीप्लाई कर दो तुम। अब सोचो वो मैराथन दौड़ में ऐसा नहीं कि एक बार के हम सबसे आगे निकल, नहीं, जो आराम आराम से चलता है, थोड़ा थोड़ा चलता है, वही जाकर अंतिम में जाकर जीत हासिल करता है। अगर तुम्हारा लक्ष्य है, ड्रीम है, सपना है कि हमको मैट्रिक में अच्छा नंबर लाना, टॉपर करना है, तो ये कोई बड़ा बात नहीं है, कोई बड़ा तोप नहीं है कि जो हमसे नहीं होगा, मेरा राइटिंग ख़राब है तो हम मैथ नहीं बनता, ऐसा कुछ नहीं है। अभी से ही अगर प्रयास करोगे ना, तो जिनका राइटिंग अच्छा भी है ना, वो लोग भी क्या करते हैं, ढिलाई दे देते हैं, अरे अच्छा मेरा राइटिंग है, मैंने, ऐसा कुछ नहीं होता है बच्चों। मैथ एक ऐसा विषय है, बिना आंसर आए आपको नंबर कितनों आप बना लीजिए। आप लोग टेस्ट में भी नंबर काटे हैं, कितनों आप बना लीजिए, उससे कोई मतलब नहीं है। आंसर अगर सही आया तभी आपका समझ लीजिए नंबर मिलता है, नहीं तो नहीं मिलता, बेकार है पढ़ाई करना। तो जो रूटीन बताए हैं, अगर तुमको आज तुम कम से कम 5 दिन उसको फॉलो करो, ये हफ्ता पूरा
फॉलो करो, उसके बाद तुम कहोगे कि सर हमारे अंदर एक आत्मनिर्भरता आ गई, हमारे अंदर एक पावर आ गया, अब लगता है कि हम मैट्रिक में पढ़ रहे हैं, मन लगा के पढ़ रहे हैं, तो लगता है हमको सब हिसाब याद है। और चीज़ें क्वेश्चन पूछिए सर, जहाँ से पूछेगा हमको लगता है याद है, क्योंकि अभी थोड़ा सा ही सिलेबस चला है, थोड़ा सा ही चला है। अभी पूरा सिलेबस जिस दिन ख़त्म हो जाएगा ना, उस दिन बोलेंगे तो याद करो, तो याद नहीं होगा। इसीलिए अभी से ही तैयारी करना शुरू करो, समझ गए? एक हफ्ता खाली तैयारी करो, उसके बाद अपने में खुद में इम्प्रूवमेंट देखो। तो इसीलिए ये चीज़ों को बच्चों याद रखा करो, ये सब चीज़ कैसे पढ़ना है, क्या रूटीन होगा। हम अभी तुमको सारा रूटीन खोल कर बता दिए कि कैसे तुम्हें पढ़ाई करनी है। सबसे पहले सुबह में आसान सब्जेक्ट को पढ़ो, उसके बाद धीरे धीरे नाश्ता करो। जब ताकत आ जाएगा, मैथ क्योंकि सोचना पड़ता है, याद करना पड़ता है, हिसाब बनाना पड़ता है, देखोगे जब तुम बनाने लगोगे ना तो भूख प्यास सब भूल जाओगे और एकदम लगे रहोगे, बनाते रहो, समझ में ना। तो ये चीज़ तुम लोग थोड़ा सा मेहनत करो, अगर अच्छा करोगे तो हमको भी, हमारे शिक्षकों को भी मन लगेगा कि चलो वो बच्चा अच्छा कर रहा है, इसको और फैलाओ। पिछले बैच में क्या हुआ, यही हुआ, जिन बच्चों से उम्मीद थी वही बच्चे अच्छे लाए, और उन लोगों को और मन लगा कि चलो भाई तुम लोग एक्स्ट्रा समय लेना चाहते हो, एक्स्ट्रा समय में दिन में आओ, आकर के जितने भी नोट्स है तुमको देते हैं, किताब देते हैं, सारे किताब को पढ़ो। एक एक बच्चा तो एक एक दिन में 3-3 को किताब पढ़ देता था। ऐसे नंबर थोड़ी आ गया बच्चों, बिना कोई मेहनत करे नंबर नहीं ला पाता। और तुम एक बात जान लो कि हम एग्ज़ाम में बैठेंगे और हमको कोई कॉपरेट कर देगा, ये भी भक में मत रहो कि हमको कोई कॉपरेट करके हम बनाएंगे, ऐसा कभी नहीं होता है। खुद का सेल्फ कॉन्फिडेंस देखो कि मेरा हम बना पाएंगे कि नहीं पाएंगे, उतना तो कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे। खुद में रहो, दूसरे में मत जाओ कि दूसरा कोई बता देगा, ये कर देगा, गलत बता देगा, बस गया तुम्हारा। तो इसीलिए अपने में भरोसा रखो और मेहनत करो। देखना तुम 8 घंटा मेहनत करोगे तो तुम 8 घंटा का तुम गुना भाग कर लोगे। बच्चों तो आज सोच लो, एक दिन में 8 घंटा, तो आने वाला जितना समय बचा उसको गुना करोगे 8 घंटा में, तो कितना समय हो जाएगा। उतना घंटा पढ़ने वाला बच्चा कभी भी 450 नंबर से कम नहीं लाया है, ये बात दिमाग में रख लो। जितना ज़्यादा समय पढ़ा है जो बच्चा, उसको उतना ही ज़्यादा नंबर मिला। जितना ज़्यादा वक्त दोगे उतना ही ज़्यादा करता। ये तुम ही लोग की बात नहीं बच्चों, बड़े बड़े लोगों की बात है। बड़ा से बड़ा एग्ज़ाम भी, चाहे कितनों बड़ा कलेक्टर का भी एग्ज़ाम देना होगा ना, तो उसको भी यही बात बोला जाता है कि जो जितना देर बैठ सकता है वही आगे कुछ बन सकता है। अब बैठा नहीं, आधा घंटा हुआ, निकल गए, कहीं चले गए, कोई बुलाया निकल गए, कोई काम पड़ा चले गए, घूमने चले गए, बाहर निकल गए, दोस्तों के बीच चले गए, तो क्या हुआ, समय तो बर्बाद चला गया। तो यही चीज़ बोलते हैं, बैठने का तरीका सीखो, कैसे बैठना है, पढ़ना है कैसे, क्योंकि तुम खुद जानते हो कि तुम कितना कमज़ोर हो, कोई और नहीं जानता है, तुम्हारा दोस्त तुमको नहीं जानता है। सबसे बड़ा छल कपट दोस्ती करते हैं। पता है क्या, आपको हर चीज़ उपलब्ध करा देंगे, तुमको चाहिए हिसाब चाहिए, लोगों ना हम बना देते, तुमको बना के दे देंगे, आप उसका बैठ के टीप दोगे, पूरा पूरा छाप दोगे लिख करके। क्या हुआ, आपके साथ सबसे बड़ा धोखा हुआ। आपको दिखा दिया वो कि तुम मेहनत मत करो, हम मेहनत करेंगे, हम आगे बढ़ेंगे, तुम आगे मत बढ़ो, लो ना तुमको तो दे रहे नसीब। इतना दिन तो आप लोग मम्मी पापा का, माँ का हाथ का बना हुआ खाना खाए, कभी देखे कि माँ कैसे खाना बनाती है? खुद से बैठ के बनाए हो कभी? जिस दिन बैठ के बनाओ उस दिन, पहला दिन जब बनाया होगा तब लगा होगा कितना ख़राब बनाते हैं हम, और मम्मी कितना अच्छा बनाती है ना। ऐसा अपने आप में अनुभूति होता है, कितना ख़राब बना है। क्यों? क्योंकि माँ सब चीज़ बना के तैयार करके तुम्हारे पास ले जाके देती थी, ठीक ना। तो वही चीज़ है, दोस्त क्या है, सब चीज़ बना लिया, अपने से कर लिया, तुमको दिया। जब तुम खुद से बैठ के बनाओगे, बोलो अरे इतना ये तो हिसाब, मेरा दोस्त रहता बगल में तो आज पूरा टीप देते हैं, पूरा छाप देते हैं। आज दोस्त नहीं है, बताओ, एक हिसाब भी नहीं हिलेगा बच्चों। इसीलिए चोरी की आदत लगाना एकदम छोड़ दो, खुद से मेहनत करो, खुद से क्रिएटिविटी करो, तभी तुम्हारा अच्छा जाएगा रिजल्ट, ठीक है। और जो जितना ज़्यादा पढ़ा है वो उतना ही अच्छा नंबर लेकर के आया, ठीक ना। कोई ऐसा नहीं है बच्चों कि कोई गॉड है, गॉड गिफ्टेड कोई नहीं है बच्चों। गॉड गिफ्टेड एगो विद्यार्थी होता है, 100 गो में एगो होता है, या 1000 में एगो होता है। तो सिर्फ एगो के लिए एगो टॉपर थोड़ी करता है, 30 गो 40 गो 50 लोग टॉपर करता है। क्या सब भी गॉड गिफ्टेड है? नहीं है, सब मेहनत किया है, ठीक ना। एक सवाल आता था बच्चों, कहा था क्या कि सर शहर से बच्चों का तो अच्छा रिजल्ट तो गांव में होता है, गांव में बच्चों का रिजल्ट क्यों अच्छा होने लगा? कारण क्या है? गांव में जो है लड़कियों का रिजल्ट अच्छा होने लगा,
गांव में लड़कों का रिजल्ट भी कम होने लगा। शहर वाले बच्चों का क्या हो गया, पहले शहर वाले बच्चे आगे रहा करते थे, गांव वाले बच्चे पीछे रहा करते थे, क्योंकि उनके पास उतना संसाधन या साधन नहीं था। लेकिन अब गांव वाले बच्चों के पास भी घर घर में मोबाइल ज़रूर हो गया होगा, घर घर में वो नेट में सर्च कर कर के पढ़ लेता है, ऑनलाइन पढ़ लेता है, और तुम लोगों को पता भी नहीं चलता वो क्या पढ़ रहा। और गांव के बच्चे ज़्यादा ध्यान दे के पढ़ते हैं, क्योंकि उसको लगता है अरे बाप रे सब में शामिल होना है, शहर का बच्चा को तो अच्छा सुविधा मिलता है, वो लोग तो बहुत ज़्यादा पढ़ता है, हम लोग को तो कोई सुविधा नहीं, एगो बेंच तक बैठने का ढंग का नहीं मिलता, चौकी में बैठ के बच्चा पढ़ रहा है। गैस पेपर मिला, कहाँ 2 साल पुराना वाला भैया का या चचा का लेकर के बैठ के बच्चा पढ़ रहा, वो बच्चा 450 नंबर ला रहा। क्यों ला रहा होगा, क्योंकि घर में मेहनत किया है। ये मत कहिए कि वो गांव में पढ़ रहा हो, जो जितना ज़्यादा सेल्फ स्टडी किया है वही ज़्यादा नंबर लाया है, वो जो नहीं लाया ना, नंबर कम लाया है, वो सेल्फ स्टडी नहीं किया है। बस दिमाग में रख लीजिए, शहर के बच्चे सेल्फ स्टडी नहीं कर पा रहे हैं। कारण क्या है, सबसे बड़ा डिस्ट्रैक्शन का माध्यम फ्रेंड है, उसके बाद क्या है, हमारा सेलफोन है, सबसे ज़्यादा डिस्ट्रैक्शन का माध्यम है। सेलफोन से व्हाट्सअप को उड़ाओ, सेलफोन से फेसबुक को उड़ाओ, सेलफोन से इंस्टाग्राम को हटाओ, ये सब को पहले डिलीट मारो, उसके बाद अपनी पढ़ाई को करो, और देखो तुम में अपने आप में इम्प्रूवमेंट आ जाएगा। जब कुछ बन जाओगे ना, तब फिर ये सब चीज़ डालोगे ना कि हमने ये बना, हम यहाँ गए, मेरा ये टॉपर हुआ, हम ऐसे पढ़ते थे, तब बनाइए आप, तब आपको खूब लोग देखेंगे। अभी क्या देखेंगे, अभी कोई इमेज नहीं है तुम्हारा, कोई मैं दो वही 4 गो दोस्त देखता होगा जो तुम्हारे साथ हमेशा रहता है, तुमको वही लोग ही फॉलो करता है जो तुम्हारे साथ रहता है। कभी कोई बच्चा का क्या, पटना का कोई विद्यार्थी फॉलो करता है तुमको, नहीं करेगा। वही 4 गो 5 गो लोग देखेगा जो तुमको जानता है, वो नहीं देखेगा कि जो है दिल्ली में कोई बच्चा तुमको देख रहा है या उसको कोई देख, ऐसा कुछ नहीं है बच्चा, एक छलावा है। पता है हिंदुस्तान जब तरक्की करने लगा तो चीन वाले को नज़र लग गई, चीन वाले को लगा क्या कि हिंदुस्तान, अरे हिंदुस्तान डिजिटल आ जाएगा, टेक्नोलॉजी आ जाएगा तो ये लोग तो तरक्की कर लेगा, यहाँ का हर विद्यार्थी पढ़ेगा। तब उन्होंने क्या किया, एक नया ऐप को लॉन्च करवा दिया तुरंत, कट से, टिकटॉक तुरंत लॉन्च करवाया। तो ये लॉन्च क्यों करवाया, ये करवा दिया लोगों को डिस्ट्रैक्शन करो, इसको बताओ बर्बाद कैसे करना है, हिंदुस्तान के हर बच्चों को बर्बाद करो, ये सबसे बड़ा हाथ है, बर्बाद कर दिया। जब हिंदुस्तान इस देखा, ऐसे नहीं बच्चों की बंद कर दिया, चाइना का ऐप है, चाइना का तो हर एक चीज़ सामान खरीदते हैं हम लोग, चाइना की हर एक सामान खरीदते हैं, लेकिन उस ऐप को बंद करने के पीछे रीज़न है कि हमारे युवा बर्बाद हो रहे थे, हमारे यूथ बर्बाद हो रहे थे, हमारे बच्चे बर्बाद हो रहे थे, बंद करवा दिया। लेकिन आज भी देखो वो आदत लग चुका है सब में, और आदत लग चुका, देखो फेसबुक भी निकाल दिया, वही काम कर दिया, इंस्टाग्राम में भी पहले नहीं हुआ करता था, वो भी काम कर दिया, फेसबुक में भी पहले नहीं होता था, वो भी ला के रख दिया, ला के रखा ना। तो ये सभी चीज़ें, हाँ एक गेमिंग वाला बोला फ्री फायर, चाइनीज़ का दिया हुआ चीज़ है, वो ला के आदत लगा दिया, बैटल ग्राउंड स्टार्ट कर दिया बच्चों। बर्बाद करने का हमारा यूथ बर्बाद इसी से हुआ। और हमारे शहर के बच्चे, जाइएगा आप कितनों ना बैनर देखिएगा, शहर में कोई बच्चा का बैनर में 450, 460, 470 नहीं मिलेगा। और जब गांव में जाओगे ना, बोलोगे अरे गांव में रह कर के लोग कैसे लेके आ गया, क्यों, क्योंकि वो सब ये सब फालतू चीज़ों में समय बर्बाद नहीं होने दिया, पढ़ा है, मेहनत किया है। तो इसीलिए बच्चों हम बार बार कह रहे हैं तुम लोगों को, इन सभी चीज़ों को पहले मोबाइल से हटाओ, उड़ाओ, मोबाइल को सिर्फ एक माध्यम बना के रखो कि हमको अगर कोई चीज़ सर्च करना है नेट में, अगर मान लो कि हमको किसी अभिक्रिया के बारे में जाननी थी, हमने नेट में लिखा, सर्च किया तो आ गया, ये चीज़ ठीक है, यहाँ तक सीमित है। लेकिन अब इन सभी चीज़ों को दूर कर दो। और आपने देखा होगा अक्सर कि अब ज़्यादा हम ग्रुप में कोई मैसेज उसे नहीं छोड़ते, जिस दिन छोड़ना होता है उस दिन हम बोल देते हैं कि हाँ ग्रुप में कोई मैसेज छोड़ा जाएगा। लेकिन ऐसे जनरली आप देखते होंगे कि कोई भी मोटिवेटेड चीज़ या आलतू फालतू अलाय बक्कड़, ये सब हम खुद ही नहीं चलाते हैं जी, हम क्या बोलेंगे। फेसबुक हम खुद नहीं उठा, 2 दिन 4 दिन में हम उठाते फेसबुक, देखते हैं कहाँ क्या है नहीं। व्हाट्सअप में बहुत लोगों का स्टेटस नहीं देखते हैं, क्या करें, वो सब डिस्ट्रैक्शन का माध्यम है ना। मेरा एम कुछ अलग है। अगर हमारा लक्ष्य केवल और केवल ये रहे कि हाँ अब तो हो गया, मेरा सब चीज़ हो गया है, अब हम ये करेंगे, नहीं, अभी तक जारी है स्टडी, ताकि तुम लोगों को बेहतर से बेहतर हम दे सकें, चीज़ें लाएं बेहतर से बेहतर, ताकि आप लोगों को चीज़ों को अच्छे से एक्सप्लेन करके बता सकें।
तो उम्मीद करते हैं बच्चों कि आगे आप लोग हमारी बातों को ध्यान रखिएगा और पढ़िएगा बच्चों, मन से पढ़ो, क्योंकि देखो तुमको सब कोई देखता होगा, तुमको तुम्हारे घर वाले भी तुमसे उम्मीद करके रखे हुए हैं, और आस-पास पड़ोस पड़ास के लोग भी जो हैं, जो तुमको हीनता की दृष्टि से देखते हैं, जो तुमसे जलते हैं, वो लोग भी अभी भी जल रहे होंगे। अच्छा, देखते हैं ना मैट्रिक में क्या रिजल्ट लाता है। ये तो सबसे बड़ा एक उदाहरण है बच्चों। जिस दिन आप पढ़ने लगिएगा ना, उस दिन सबसे ज़्यादा पड़ोसी वाले को जलन होगा, जो बोले पता नहीं कहाँ से वो आएगा, बार बार आपको देखेगा, बोलेगा कौन सी की अच्छा पढ़ता है बच्चा आपका, हमको तो नहीं लगाता। तो बार बार वो लोग टारगेट में लेगा। प्लस क्या है कि आपके कुछ फ्रेंड सर्किल के लोग जो जहाँ तहाँ पढ़ रहे हैं, वो लोग भी आपको टारगेट में लिए होंगे, देखते हैं इसका नंबर कितना आता है। तो ये सभी चीज़ आप सोचो, ये चीज़ों को अगर हम कम नंबर लाएंगे, अच्छा नहीं करेंगे, तो मेरा क्या होगा? मेरा कुछ नहीं होने वाला। देखो रॉबिन सर चाहते हैं बच्चों, क्योंकि हम ही सबको पढ़ाते हैं, कोई किसी को बच्चों पर्सनल नहीं पढ़ाते, किसी को नहीं, जो भी पढ़ाते हैं सामूहिक सबको पढ़ाते हैं, ठीक है। तो सामूहिक रिजल्ट भी हमको वैसा चाहिए ना, बेहतर चाहिए ना, जहाँ तक होगा आगे। अभी देखो सिर्फ पढ़ा रहे हैं, आगे आप लोगों का लोड बढ़ेगा, लोड बढ़ेगा, नोट्स होंगे, सजेशन होंगे, क्वेश्चन बैंक के क्वेश्चन करवाएंगे, क्रैश कोर्स मैथ का स्टार्ट होगा, तो सारी चीज़ें होने वाली है, तब तो लोड बढ़ जाएगा। अभी कितना आसान, एकदम सुबह में उठे, कुछ इधर उधर जाने का ज़रूरत नहीं है, आराम से बैठ के अपना पढ़ाई करते रहे। तो ये हुआ, जो लोग ज़्यादा समय दिया है वही लोग ज़्यादा बढ़ा है और ज़्यादा आगे निकला है बच्चों, ठीक है। इन्हीं बातों के साथ हम ख़त्म करते हैं बच्चों, अगले दिन फिर हम लोग अगला शुरू करेंगे।